जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आरआरबी ओए का एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है, प्री एग्ज़ाम्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट दोज हु आर अपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। कुछ पॉइंट्स बता दूं आपको, सिंपल एंड रियलिस्टिक पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। Sometimes what happens, you attempt 60 questions with accuracy and you get a score close to 70 marks. This has happened in past. Increase of 10 marks is common in RRB OA pre-exams in previous year papers what I have seen. So 10 नंबर आपके बढ़ सकते हैं because of accuracy. So don't compromise with accuracy, what I will suggest. Sometimes we see cutoff is 70 marks and it will tempt us to attempt 74, 75, 76 question at least, and in that case we used to do mistake. So smartly you have to skip the difficult questions every exam. Sometimes आपको क्या होता है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बीच बीच में डाले जाते हैं। ठीक है, लाइफ में आपको भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना होता है, विच जॉब यू हैव टू डू फर्स्ट। सेम वे इस एग्ज़ाम में यू हैव टू डिसाइड जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन पढ़कर आपको लगता है कि मेरे 30 सेकेंड्स या 40-50 सेकेंड्स में ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ, अटेम्प्ट दैट ओनली। जिनको आप इनिशियली 5 to 10 सेकेंड्स में अगर आप मेकआउट कर लेते हो कि ये क्वेश्चन मुझे फंसा सकता है, तो उनको आप स्किप करके आगे बढ़ो। दिस इज़ माय एडवाइस। एंड आप प्री जज पहले से एक मैं इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा माइंड में रहता है, बट डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर के हिसाब से यू हैव टू एडजस्ट। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, आप पहले से टारगेट जानते हो कि इस पिच पे क्या स्कोर रहा है, बट समटाइम्स ड्यू टू वेदर कंडीशंस बॉल ज़्यादा स्विंग हुई तो क्या है, विकेट्स ज़्यादा गिरते हैं, तो वहाँ लो स्कोरिंग पे भी आपकी मैच जीतने की चांसेस होती है। सेम वे समटाइम्स आपके लो स्कोर पे भी कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस होते हैं। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। ठीक है, एंड वो आपको प्रैक्टिकली एग्ज़ाम हॉल में ही पता चलेगा। ठीक है, एंड नॉर्मलाइजेशन विल हैपन बिकॉज एग्जाम्स आर हैपनिंग इन मल्टीपल शिफ्ट। तो अगर आपका शिफ्ट इजी है देन यू हैव टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर, बट इफ़ योर शिफ्ट इज़ डिफ़िकल्ट, वो आपको you have to decide कि which questions I should attempt and how many questions I should leave. Just avoid कि क्वेश्चन तक मैं पहुंचा ही नहीं। ठीक है, नॉट विजिटेड वाली जो सिचुएशन है वो वर्स्ट सिचुएशन है। सो आई विल सजेस्ट जो फर्स्ट टाइमर्स है दे विल डू दिस मिस्टेक, कितना भी बताओ, बट सिंस यू आर फर्स्ट टाइमर तो नॉट विजिटेड वाली सिचुएशन होगी, आप क्वेश्चन देख ही नहीं पाओगे, स्पेशली क्वांट के कुछ क्वेश्चंस। हाँ, जो पुराने लोग हैं वो इस पे उन्होंने होमवर्क किया होगा तो दे विल डेफिनेटली डू। ऐसा मिस्टेक मैंने भी फर्स्ट टाइम में किया था, तो नथिंग न्यू आई एम टेलिंग फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंस। सो होप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू देम एंड कीप ए बैलेंस बिटवीन बोथ सब्जेक्ट्स, व्हाट आई विल टेल। क्योंकि आपको 3 कट ऑफ क्लियर करने हैं, ओवरऑल कट ऑफ and sectional cutoff, quant and reasoning both, and most of the aspirants target reasoning for clearing overall cutoff। तो रीजनिंग के कट ऑफ जनरली हायर साइड होते हैं, बट अगर रीजनिंग का पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ तो इट इज़ पॉसिबल कि वो दोनों के कट ऑफ आसपास हो। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू जज एज पर योर पेपर। दिस इज़ माई एडवाइस। होप यू गॉट इट व्हाट आई वांट टू से। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। कल कैसा अटेम्प्ट रहा, कितनी एक्यूरेसी रही, ये कमेंट सेक्शन में आई विल लाइक टू लिसन। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।